अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 4 स्टूडेंट्स। आज हम नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो चैप्टर है उसको क्लोज़ करेंगे, कंप्लीट कर रहे हैं हम आज को। जहाँ तक हमने पहले पढ़ा था वहाँ से आगे हम आज पढ़ना शुरू करेंगे और साथ आज हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ भी। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। शी वॉक्ड, वो चली। सेकंड जो है वो फॉर्म यूज़ हुई है। सॉफ्टली, आराम से, नरमी के साथ। फ्रॉम बेड टू बेड, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि वहाँ पे वार शुरू हो गई थी, क्रिमियन वार। उसके नतीजे में जो इंग्लैंड के सोल्जर्स ज़ख्मी हुए थे, क्योंकि इसका ताल्लुक इंग्लैंड के साथ था, तो जो सोल्जर्स ज़ख्मी हुए थे उनके लिए ज़रूरत थी नर्सिंग की। फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, तो ये अपने साथ 38 नर्सिस को लेके तो वहाँ उस हॉस्पिटल में पहुँची थी जहाँ पर सोल्जर्स थे। तो सोल्जर्स जो हैं उनकी तीमारदारी करने के लिए वो क्या कर रही है, एक बेड से दूसरे बेड पर बड़ी आराम के साथ, नरमी के साथ, प्यार के साथ जो है वो जा रही है, वॉक कर रही है। होल्डिंग अ लाइटेड लैम्प, हाथ में उसने पकड़ा होता है एक लाइट का लैम्प, चिराग। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब बिजली नहीं हुआ करती थी, तो उस वक्त लैम्प का इस्तेमाल करते थे। तो अपने हाथ में लैम्प मतलब कि चिराग लेके, लालटेन लेके, तो ये एक बेड से दूसरे बेड की तरफ जाया करती थी। द सोल्जर्स, सिपाहियों ने, गेव हर अ नेम, इसे एक नाम दिया। गेव हर, दिया, हर उसे, अ नेम एक नाम। दे कॉल्ड हर, वो उसे बुलाते थे। द लेडी, औरत, खातून। विद द लैम्प, लैम्प के साथ, ऐसी खातून जो लैंप के साथ ही नज़र आती है। तो शाम के टाइम पे जहाँ पर वो अक्सर औकात लैंप के साथ आया करती थी हर एक का ख्याल रखने, पूछने के लिए, तो इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया था द लेडी विद द लैम्प, मतलब कि लैंप वाली खातून। एज शी पास्ड, जैसे ही वो गुजरती, दे यूज्ड टू किस हर शैडो, वो उसके साए को किस किया करते थे, मतलब कि प्यार से उसके साए को भी किस किया करते थे। एज इट फेल ऑन देयर पिलोज, जैसे वो उनके पिलोज़ के ऊपर पड़ता, मतलब कि उनके सराहने के ऊपर उसका साया पड़ता, तो वो अपने सराहने को किस किया करते थे, प्यार पारी दिया करते थे। तो ये एक मोहब्बत का अंदाज़ है। वो काफ़ी एजड थी, ज़्यादा उम्र की थी, और हर कोई उससे प्यार करता था, इसलिए उसके साए को भी हर कोई प्यार से ही जो है वो पेश आता था। When the fighting was over, जब लड़ाई ख़त्म हो गई। When the fighting was over, जब लड़ाई ख़त्म हो गई। The queen sent a letter, मलका ने एक ख़त भेजा। To thank her, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। For all that she had done, जो कुछ उसने किया था सिपाहियों के लिए। तो इंग्लैंड की जो क्वीन है, जो सुप्रीम, उनकी जो पावरफुल लेडी है, वो क्वीन है वहाँ पे, मलका एलिज़ाबेथ। आप लोगों ने सुन रखा होगा, देखा भी होगा टीवी के अंदर। तो मलका एलिज़ाबेथ ने उनको उस वक़्त, जो उस वक़्त की मलका एलिज़ाबेथ थी, उसने उन्हें ख़त भेजा था शुक्रिया अदा करने के लिए। वट शी हैड डन फॉर द ब्रेव सोल्जर्स, जो उसने किया था बहादुर सिपाहियों के लिए। शी डाइड इन लंदन, वो लंदन में ही फौत हो गई थी। ऑन अगस्त 13, 1910, 1910 को, अगस्त 13 अगस्त 1910 को लंदन में वो फौत हो गई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो जिसको असल में जज्बा क्या था, लोगों की खिदमत करने का जज्बा था उसके अंदर। इसी वजह से उसको इतनी इज़्ज़त मिली कि उसका क्वीन ने भी शुक्रिया अदा किया, जिन जिन लोगों ने सोल्जर्स की हेल्प आउट की थी। तो जो भी अच्छे काम करेगा उसको याद रखा जाएगा, और आप लोगों के भी चाहिए जो आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आए उसको शुक्रिया अदा करें, और आप ख़ुद भी कोशिश करें कि बाकी लोगों का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। इसके साथ ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। अभी हम जो है आगे पढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे बेटा इसकी एक्सरसाइज को। तो इसके आपने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी प्रिपेयर करने हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये पेज था 44, तो हम जा रहे हैं अब पेज नंबर 45 के ऊपर। अपने अपने बुक्स के ऊपर पेज नंबर 45 खोल लें जी, पेज नंबर 45। ठीक है बेटा, आइए अब
एक्सरसाइज का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। व्हेन एंड वेयर वाज फ्लोरेंस बॉर्न। फ्लोरेंस के बारे में पूछा हुआ है कि वो कब और कहाँ पर पैदा हुई थी। तो आप लोगों ने पहले वाला जो पेज है वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। वहाँ पर इसका जिक्र किया हुआ है कि फ्लोरेंस कब और कहाँ पर पैदा हुई थी। तो आपको पता है कि ये इंग्लैंड में बाद में आए थे, ये पहले इटली में हुआ करते थे, इटली के फ्लोरेंस सिटी के अंदर। ठीक है, फ्लोरेंस इटली, आप सिंपल इटली लिख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ शी वॉज बॉर्न इन इटली, शी वॉज बॉर्न इन इटली ऑन May 12, 1820। 1820 को पैदा हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली के एक शहर के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ये इसका आंसर है। ये बेटा आपने कॉपी वर्क करना है जी, इसको अपने अपने पास जो है वो आपने नोट कर लेना है। ये आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर मौजूद नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है, वेयर डिड फ्लोरेंस टुक टेक द डॉग टू। फ्लोरेंस डॉग को कहाँ लेके जाती है। शुरू में आपको पता है कि एक नॉटी बॉय ने इसको पत्थर मारा था एक डॉग को, तो उसने क्या किया, फ्लोरेंस ने उसको डॉग को अपने साथ लिया, उसको पट्टी की। ठीक है, तो आपने जो पेज नंबर 43 है उसके ऊपर पढ़ना है कि फ्लोरेंस जो है वो डॉग को कहाँ लेके गई थी। आइए मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। शी टुक द डॉग होम विद हर, वो उसको अपने घर ले गई थी। शी टुक द डॉग होम, शी टुक द डॉग होम विद हर, अपने साथ घर ले गई। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बाकी बताऊंगा क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आप लोग इसको खूबसूरत तरीके से अपनी अपनी कॉपी तैयार करें और अपनी कॉपी के अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लें। ठीक है, और साथ में इनको याद भी करें, क्योंकि जो आगे असेसमेंट आएगी उसके अंदर आप तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।